और आदतों की जंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, मगर शायद हमने कभी उस पर इतनी गहरी सोच नहीं रखी। हमारा माइंड और हमारी आदतें। अक्सर हम सुनते हैं जिना का माइंड से अटैक या माइंड वर्सेस हैबिट्स, और कभी कभी तो ये भी कह दिया जाता है तुम अपने माइंड के गुलाम हो। लेकिन क्या ये सच है या असल कहानी कुछ और है? चलिए आज इसी पर तफसीली बात करते हैं। क्या आप अपने माइंड के गुलाम हैं? जब हम कहते हैं तुम अपने माइंड के गुलाम हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे ख्यालात, हमारे एहसास और हमारे फैसले हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा माइंड हमें जहाँ चाहता है वहाँ ले जाता है। मिसाल के तौर पर, आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं नमाज के लिए, लेकिन माइंड कहता है थोड़ी देर और सो लो, और आप सो जाते हैं। या आपको पता है कि मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करना ठीक नहीं, लेकिन माइंड बार बार उसकी तरफ खींचता है। ये गुलामी है। माइनस जब आपको पता है क्या सही है और क्या गलत, लेकिन आपका माइंड आपको उस सही काम से रोकता है और गलत काम की तरफ धकेलता है। ये एक जंग है जो हमारे अंदर हर पल चल रही है। या यहाँ माइंड तुम्हारा गुलाम है? अब इसका उल्टा देखते हैं। यहाँ माइंड तुम्हारा गुलाम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। आप जो चाहते हैं आपका माइंड वही करता है। अगर आपने तय किया कि सुबह उठना है, तो आपका माइंड आपको उठा देता है। अगर आपने तय किया कि मोबाइल कम इस्तेमाल करना है, तो आपका माइंड आपको उससे दूर रखता है। ये आज़ादी है, ये ताकत है। जब आप अपने माइंड को काबू कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी आपकी मर्जी के मुताबिक चलने लगती है। लेकिन ये होता कैसे है? कॉन्शियस और इस्लामिक पर्सपेक्टिव। इस्लाम हमें जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई देता है, और माइंड के कंट्रोल के बारे में भी इसकी गहरी तालीमात हैं। कॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो वाकिफ, समझदार और फैसले लेने वाला है। ये वो हिस्सा है जो सोचता है, प्लान करता है और अच्छे बुरे में तमीज करता है। जब आप अपनी कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, तो आप सोच समझकर काम करते हैं। इस्लाम में इसी कॉन्शियस माइंड पर जोर दिया गया है। जब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं क्या वो गौर नहीं करते या अक्ल वाले ही समझते हैं, तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड को मुखातिब किया जा रहा है। हम जो भी नेक काम करते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, वो हमारे कॉन्शियस इरादे और नीयत से होते हैं। नफ्स का कंट्रोल। इस्लाम में माइंड को नफ्स के तौर पर भी समझा जाता है। नफ्स वो है जो हमें बुराई की तरफ धकेल सकता है, शहवत की तरफ ले जा सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं और नफ्स की और उस ज़ात की जिसने उसको दुरुस्त किया, फिर उसको उसकी बुराई और उसकी परहेजगारी समझा दी। सूरह अश-शम्स 7-8। इसका मतलब है कि अल्लाह ने इंसान को नफ्स दिया है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों की सलाहियत है। हमारा मकसद ये है कि हम अपने नफ्स को ट्रेन करें, उसको काबू में रखें और उससे अच्छे काम करवाएं। आदतें। माइंड की गलियां। अब बात करते हैं आदतों की। आदतें दरअसल वो रास्ते हैं जो हमारे माइंड में बन जाते हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं, तो माइंड उसकी आदत बना लेता है। अच्छी आदतें जैसे नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, सच बोलना, ये सब आपको अल्लाह के करीब करती हैं। बुरी आदतें जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, वक्त ज़ाया करना, ये आपको अल्लाह से दूर करती हैं। आदतें माइंड को गुलाम बनाती हैं या आज़ाद करती हैं। अगर आपकी आदतें बुरी हैं, तो आपका माइंड उनका गुलाम बन जाएगा और आपको उनसे निकलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप अच्छी आदतें बनाते हैं, तो आपका माइंड उनकी पाबंदी करेगा और आप आज़ाद हो जाएंगे बुरे कामों से। अपने माइंड को अपना गुलाम कैसे बनाएं? तो सवाल ये है, हम अपने माइंड को अपना गुलाम कैसे बनाएं ताकि वो हमें अल्लाह की रज़ा और अपनी बेहतरी की तरफ ले जाए? 1. नियत और अज़्म, इंटेंशन एंड डिटर्मिनेशन। सबसे पहले आपको पुख्ता नियत करनी होगी। जब आप सच्चे दिल से किसी काम का अज़्म करते हैं, तो माइंड भी उसके लिए तैयार हो जाता है। जैसे मुझे अब से 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी है। 2. इल्म हासिल करना, गेनिंग नॉलेज। इस्लाम में इल्म की बहुत अहमियत है। जब आपको पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत, तो आपका माइंड उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा। कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें, यह आपके माइंड को रोशनी देगा। 3. ज़िक्रुल्लाह, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करना माइंड को पुरसुकून करता है और उसको बुराइयों से बचाता है। जब आप अल्लाह को याद करते हैं, तो आपका माइंड पॉजिटिव रहता है। 4. मुहासबा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। हर रात सोने से पहले अपने आप का मुहासबा करें। आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया? यह आपको अपनी गलतियों को सुधारने और माइंड को बेहतर बनाने में मदद करेगा। 5. तदरीज, ग्रेजुअल अप्रोच। एकदम से सब कुछ बदलना मुश्किल होता है। छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, तो पहले 1 वक्त की नमाज शुरू करें, फिर 2, फिर 3, यहाँ तक कि 5 वक्त की पाबंदी हो जाए। 6. सोहबत सालेहीन, गुड कंपनी। अच्छे लोगों की सोहबत आपके माइंड पर पॉजिटिव असर डालती है। जब आप नेक लोगों के साथ होते हैं, तो आपका माइंड भी अच्छे कामों की तरफ रागिब होता है। इख्तिताम, मेरे दोस्तों, जिना का माइंड से अटैक से बचना और माइंड को अपना गुलाम बनाना, ये सब मुमकिन है अगर हम अपनी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा हथियार है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। ये आप पर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं।
क्या आप तैयार हैं अपने माइंड को अपनी गुलामी से निकाल कर अपनी जिंदगी का बेहतरीन साथी बनाने के लिए, या आप अब भी उसके गुलाम रहना चाहेंगे? फैसला आपके हाथ में है। जज़ाकल्लाहु खैरन।